नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, जहां उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। बता दें कि उनका स्वागत फूलों की बारिश करते हुए किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सुग्रीव किला से लता चौक तक रोड शो भी करेंगे। इस दौरान 75 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है। इन स्थानों पर अलग अलग वर्ग के लिए पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके लिए 100 क्विंटल फूल बिक गए हैं। इनमें गुलाब की पंखुड़ियां सबसे ज्यादा शामिल हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या की भव्य साज सज्जा की गई है। मुख्य मार्ग के हर घरों पर भगवा झंडे लगाए गए हैं। राम जन्मभूमि के गेट 11 को राम मंदिर की थीम पर सजाया गया है। 50 किलो फूल से यहां रामलला के बाल स्वरूप के चित्र सहित राम मंदिर का मॉडल बालक राम की छवि को दर्शाया गया है। मुख्य मार्ग पर टेढ़ी बाजार से लता चौक तक डिवाइडर के बगल बैरियर लगाए जा रहे हैं। इन पर पीताम्बरी चढ़ाई जाएगी। पीएम के स्वागत के लिए 75 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इन ब्लॉकों में अलग अलग वर्ग, साधु संत, व्यापारी, अधिवक्ता, चिकित्सक, महिला शक्ति, सांस्कृतिक टीमें मोदी का पुष्प वर्षा से वेलकम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानपुर में अपने पहले रोड शो के जरिए पार्टी नेताओं के मतभेदों पर विराम लगा दिया है। वे लोकसभा के चौथे चरण के लिए कानपुर से पहली चुनावी यात्रा से सारे समीकरण भी बैठा गए हैं। इसमें दलितों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिख समाज, सिंधी समाज, संत समाज, महिलाओं, युवाओं सभी पर उनका फोकस रहा। कानपुर के विकास को लेकर उनकी जो योजनाएं हैं, जिन्हें वे अपनी अगली पारी में पूरा करना चाहते हैं, वह भी बता गए हैं। और पीएम मोदी ने गुमटी नंबर 5 स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर कानपुर से पूरे देश के सिखों को भी संदेश दिया है। रोड शो के लिए जब वह कानपुर के लिए रवाना हुए थे, उसी दौरान उन्होंने यहां के नेताओं के बीच खींचतान को भांपते हुए प्रमुख नेताओं को चकेरी एयरपोर्ट पर ही बुला लिया था, जिसमें वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी को विशेष रूप से बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर था। केजरीवाल ने निभाई जिम्मेदारी, अब हमारी बारी है। इस कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच उठाकर जेल में डाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत नाराजगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। वे कांग्रेस पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि इन पारिवारिक पार्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हैं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, बल्कि इनका परिवार ही इनका एजेंडा है। एक तरफ ये गठबंधन राष्ट्रीय नायकों का अपमान करता है, तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा देता है। अभी कुछ दिन पहले जब एक कुख्यात माफिया की मौत हुई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी मौत पर संवेदना व्यक्त करने गए थे। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तब राम भक्तों के साथ इनका व्यवहार कैसा था? कल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय नेता महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जो अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया, वो निंदनीय है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी यही किया, जहां उनका एक समर्थक उन्हें छत्रपति शिवाजी की मूर्ति दे रहा था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये राष्ट्रीय नेता का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि आतंकवादियों और पाकिस्तान का महिमा मंडन करेंगे। संसदीय सीट रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए 24 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। इसमें शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद कमियां मिलने पर 16 पर्चे खारिज कर दिए गए हैं, जबकि 8 पर्चे वैध घोषित किए गए हैं। जांच के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव, मानवतावादी समाज पार्टी के रोहिताश अपना दल, कमेरावादी के मोहम्मद मोबिन, अखिल भारतीय अपना दल के दिलीप सिंह, भारतीय पंचशील पार्टी के सुदर्शन राम और निर्दलीय होलीलाल के पर्चे को वैध घोषित किया गया है। कलेक्ट्रेट में हुए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दावेदार चौकन्ना रहे। हर कोई यह जानने का प्रयास करता रहा कि कहीं उनका पर्चा खारिज ना हो जाए। इसके बावजूद कमियां पाए जाने पर 16 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं।
मैनपुरी में अखिलेश यादव के रोड शो के बाद कुछ सपा समर्थकों ने महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल पर झंडा लगाने की कोशिश की। इस बात की जानकारी होने पर बीजेपी समर्थक रात में ही मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक सपा समर्थक को पकड़ लिया, उसके साथ जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव का मैनपुरी में रोड शो हुआ। रोड शो में शामिल कुछ युवकों ने करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल पर चढ़कर सपा का झंडा लगाने का प्रयास किया। इसकी जानकारी होने के बाद बीजेपी समर्थक रात में ही मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे सपा के एक समर्थक को पकड़ लिया गया। कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की शाम सपा का रोड शो शुरू हुआ। इसमें शामिल समर्थक जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के सुरनकोट इलाके में शनिवार को आतंकवादियों द्वारा भारतीय वायुसेना आईएएफ के एक काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इनपुट से पता चलता है कि ये 4 आतंकवादियों का एक समूह था जिसने हमले को अंजाम दिया है और इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुस्सा व्यक्त किया और शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी पर शोक व्यक्त करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के पूंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भीषण गर्मी में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जहां सभी बढ़ती गर्मी से परेशान हैं, लेकिन तब भी भक्तों का मेला घटने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को सुबह से ही 500 मीटर से अधिक लंबी श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य गेट से लेकर आसपास गलियों में प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं के सिर ही सिर नजर दिखाई दिए। भीड़ के दबाव और धक्का मुक्के के बीच सर्वाधिक परेशानी बुजुर्गों और महिला श्रद्धालुओं को बेहद हुई। बदायूं के सहसवान मार्ग पर कौल्हाई के नजदीक सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव की कार की टक्कर से बाइक सवार अधिवक्ता राकेश कुमार की मौत हो गई है। हादसा शनिवार को उस वक्त हुआ जब कार सवार नाधा से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा से लौट रहे थे। उसमें कौन कौन बैठे थे और कौन कौन चला रहा था इसकी जांच कर रही है। अधिवक्ता राकेश गांव दहिमी के रहने वाले थे। वह शनिवार सुबह बाइक से सहसवान गए थे। शाम को घर लौटते समय वह मुजरिया क्षेत्र में कौल्हई के पेट्रोल पंप के नजदीक दाहिनी ओर मुड़ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। वहीं हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज के मुताबिक एक साथ 2 गाड़ियां आ रही हैं। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक छात्र ने दिन दहाड़े कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ रही टीचर की पेट में सटाकर गोली मार दी। आनन फानन में उस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने और फांसी की मांग की है। दरअसल बिजनौर के चौधरियान इलाके की रहने वाली कोमल देवल पिछले कई सालों से बिजनौर शहर में RCTI कंप्यूटर सेंटर पर शिक्षिका के तौर पर पढ़ा रही थी। साल 2022 में प्रशांत कुमार नाम का छात्र कंप्यूटर सेंटर में पढ़ रहा था। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रशांत ने कई साल पहले छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत कोमल ने कंप्यूटर सेंटर के स्वामी से की थी। कंप्यूटर सेंटर के स्वामी ने प्रशांत कुमार को डांट फटकार और मारपीट कर हिदायत दी थी। कोमल देवल रोजाना की तरह 3 मई को कंप्यूटर सेंटर पर बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी बीच सुबह 10:30 पर कोमल देवल का छात्र प्रशांत कुमार बाइक पर सवार होकर कंप्यूटर सेंटर पर पहुंचकर कोमल देवल के पेट में सटाकर गोली मारकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस के अफसरों ने घटनास्थल वाले दिन ही कुछ घंटों बाद टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। सर, मेरी बहन रोज पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही पुकार लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से
मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना, आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा, बस सब सुना ही है मैंने, अपने घर में देखना पड़ गया मुझे। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।